आज हम क्रोमेटोग्राफी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पहले पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी को। आज ये फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के मुताबिक आखिरी टॉपिक है क्रोमेटोग्राफिक चैप्टर का। देखते हैं जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। It is a technique of chemistry in which the components of the mixture are separated on the basis of their relative polarity difference using a glass tube। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी टेक्निक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी कि जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं। उनकी रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पर क्या इस्तेमाल करते हुए एक टेस्ट ट्यूब, अपनी एक ग्लास ट्यूब इस्तेमाल करते हुए, एक कॉलम इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद देखते हैं ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो तरह की फेजेस होती हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर के अंदर। एक होती है स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है मोबाइल फेज। अब देखते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस के अंदर स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। जो स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करेंगे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो सिलिका जेल होगी या एलुमिना होगा, या इन दोनों का मिक्सचर भी कभी कभार इस्तेमाल कर लिया जाता है, या कभी कभार हम सेलुलोज पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज आप लोगों को पहले अच्छी तरह पता है कि मोबाइल फेज क्या होती है। मोबाइल फेज जो ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं होती, अपनी जगह से मूव करती है किसी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर के अंदर, उसे मोबाइल फेज कहा जाता है। मोस्टली जो मोबाइल फेजेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं वो वाटर है, एसीटोन हो सकता है या एथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, ज्यादातर। अब चलते हैं ये प्रोसीजर की तरफ। किसका? कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर। सबसे पहले हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब, यानी कि सीधी, ये जैसे ये मैंने डायग्राम में बनाकर आप लोगों को दिखाई है। ये ग्लास ट्यूब शीशे की बनी हुई ये ट्यूब है, कॉलम कहते हैं इसे, ठीक है। कॉलम इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें वर्टिकल ग्लास ट्यूब इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आप इधर हो गए, जिसका डायमीटर होगा 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर इसका डायमीटर है इस ग्लास ट्यूब का। इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी हाइट होगी, ठीक है। उसमें एक नीचे प्लग लगा होता है, प्लग यानी कि आप टैप कह लें, प्लग कह लें, टैप टूटी, यानी कि किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, किसी लिक्विड की रफ्तार को रेगुलेट करने के लिए, जैसे घरों में टैप होती है, टूटी होती है, उसी तरह यहाँ प्लग है, टैप, ठीक है। अब ये टैप बंद रहेगी। जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने मेक श्योर करना है कि ये टैप बंद रहे। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, उसमें ये देखें यहाँ पर ग्लास वूल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी अब क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेशनरी फेज है, ये है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये उसमें हमने रख दी। सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, इसमें प्लेस करते हैं इस ट्यूब में स्टेशनरी फेज को। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर डालते हैं जिसको हमने प्योरीफाई करना है या जिसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, वो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर से सॉल्वेंट डाला जाता है, प्लेस किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेज, वो वाटर हो सकता है, वो एसीटोन हो सकता है, वो एथेनॉल हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम नीचे से टैप फिर बंद रखेंगे, ठीक है। टैप बंद रख के फिर ऊपर में उसको मुकम्मल सेटल डाउन होने देते हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को सेपरेट करता चला जाता है। अब ये देखें इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क देखें। यहाँ पर मिक्सचर है हमने डाला, यहाँ पर लेकिन एक कंपोनेंट ए और ये इस अपने मिक्सचर से अलग हो गया। क्यों? अभी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर बी और सी का मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आ रहा है कॉलम में, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथ पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पर उनको कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को सेपरेट किया जा रहा है, या वो प्लेस होते जा रहे हैं किसके अंदर, स्टेशनरी फेज के अंदर।
किसकी बुनियाद पर, अपनी रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पर ये जो स्टेशनरी फेज है इसमें अलग होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद सबसे आखिर में हम नीचे से टैब को खोलते हैं। ठीक है, टैब में नीचे हम रखते हैं एक बीकर। ठीक है, ऊपर से सॉल्वेंट पास हो रहा है। अब देखें यहां पर तमाम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर अलग अलग हो गए। किस वजह से? सॉल्वेंट के ऊपर ग्रेविटी की एक्शन की वजह से, नीचे आने की वजह से सॉल्वेंट जैसे जैसे पास करता है किसके अंदर से, मिक्सचर में से, वो उनकी रिलेटिव पोलैरिटी की बुनियाद पर उस कंपोनेंट्स को अलग करता चला जाता है। यहाँ देखें ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। ये हमने देखा था कि हमने मिक्सचर इस्तेमाल किया जिसके अंदर कंपोनेंट्स ए, बी और सी तीनों इकट्ठे थे, अलग अलग नहीं थे। जब दूसरे स्टेप में आए तो यहाँ पर ए कंपोनेंट दूसरे दो कंपोनेंट से बी और सी से अलग हो गया। लेकिन जब आखिरी स्टेप की तरफ हमने मूव किया तो हमने देखा ए कंपोनेंट की अलग लेयर बन गई हुई है, बी की अलग बन गई हुई है और सी की अलग बन गई। इसका मतलब ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने एहतियात आखिर में ये करनी है, प्रोसीजर में ये लिखना है वी यूज अ बीकर इन द एंड फॉर द रिमूवल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। we separate the components of the mixture using a beaker, glass beaker, one by one। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये एक कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा, जैसे ही ऊपर वाला दूसरा कंपोनेंट आने लगेगा हम टैप को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बीकर को उठा लेंगे, फिर दूसरा बीकर रख देंगे, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। जब वो तीसरा कंपोनेंट वो यहाँ इस जगह पर पहुंच जाए, दूसरा मुकम्मल इसके अंदर आ जाए, तो हम ये टैप बंद कर देंगे और नया बीकर आ जाएगा। टैप खोलेंगे और उसके अंदर हम तीसरा कंपोनेंट अलग कर लेंगे। इस तरह हमारी जो कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाएंगे। किस तरह? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा गया? कॉलम इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल यानी कि सीधी एक टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, ग्लास ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ी डेफिनेशन के बाद, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी का, तो आपको उसी लिहाज से ये मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ लेक्चर कि इसमें जो चीजें आपने ब्रीफली लिखनी है। ठीक है, आप लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, उसके बाद प्रोसीजर के बाद आप आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके एप्लीकेशन के कहां कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है? सबसे पहला इसकी एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन एक CNS ड्रग है, उसकी सेपरेशन के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, एनालिसिस ऑफ मेडिसिन यानी कि अद्वियात के तज्जिए के लिए, अद्वियात के एनालिसिस के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम इस्तेमाल करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए, खालिश करने के लिए, पानी में से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, कंटेमिनेशन को निकालने के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, इसकी आखिरी एप्लीकेशन जो आपके नोट्स में, आपके सिलेबस में दी गई है वो है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, यानी कि हम डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए यानी कि इस टेक्निक के जरिए अलग कर सकते हैं। ये था जी हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का आज का लेक्चर। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, तीसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया पेपर क्रोमेटोग्राफी को, और अब आज के चैप्टर का आपका आखिरी टॉपिक यानी कि क्रोमेटोग्राफी का आखिरी टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है।